तो इस शॉर्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सैनिक स्कूल की कट ऑफ क्या रहती है। कट ऑफ मतलब कितने मार्क्स बच्चे को लाने चाहिए जिससे उसे सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल जाए कक्षा 6 और कक्षा 9 में। पहले आपको ये याद रखना है कि जब सरकारी सैनिक स्कूल की बात होती है तो यहाँ पे स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट अलग बनती है और स्टेट के भी अंदर उसमें तमाम तरह के जो आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज होती है वो फॉलो होती है। जैसे गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, डिफेंस के लिए अलग है, SC ST OBC जनरल, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जब एक बच्चा एक दूसरे राज्य में जाता है उसके लिए निश्चित सीट है। जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है और वो आपका आंध्र प्रदेश के सैनिक स्कूल में चला जाए, कोरुकोंडा सैनिक स्कूल में चला जाए, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे वहां पे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक निश्चित सीट्स हैं, जैसे 5 सीट, अधिकतम 5 बच्चे ही उत्तर प्रदेश के जा सकते हैं। ठीक, और ये हर राज्य पे बात ये लागू होती है। जैसे बिहार का जाएगा तो वो भी 5 जा सकते हैं, अधिकतम 7 मानो, कई बार 7 कई बार 5, ये सारी चीजें रहती हैं। तो जब ये कट ऑफ तैयार होती है तो ये कैटेगरी वाइज भी बनती है, स्टेट डोमिसाइल वाइज भी बनती है, और कई बार ये भी होता है कि किसी राज्य से बहुत ही कम फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भाई आपका आसाम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फॉर्म ही तकरीबन 2-3 हज़ार बच्चे भरते हैं, तो बहुत ही कम नंबर चाहिए होते हैं सैनिक स्कूल में जाने के लिए। 150 के आसपास ही 300 में से चाहिए होते हैं। लेकिन बिहार अगर मैं बात करूँ तो 20,000 बच्चे वहाँ फॉर्म भरते हैं और सैनिक स्कूल 2 ही है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये राज्य में जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसके कंपटीशन पर भी डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जो ये हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो कट ऑफ को आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि उस राज्य की कम है इसकी ज़्यादा है, वो वहाँ के उसके कंपटीशन में अपीयर होने वाले बच्चों पर डिपेंड करता है। क्लियर, ये भी बात स्पष्ट है। तो इसका बात का अगर हम सारी चीज़ें निकाल ले, एक सुरक्षित सा स्कोर जो निकल कर आता है, पहली साल तो ये रहा था 2024 वाली ईयर में कि 250 वाले बच्चे भी आखिरी में छूट गए थे, उनको भी सैनिक स्कूल नहीं मिला था कक्षा 6 में, और 320 तक जो कक्षा 9 के बच्चे थे उनको भी सैनिक स्कूल नहीं मिला था। तो इस बार भी अगर मैं उसी स्थिति को लेकर चलूं तो बच्चों मान के चलो कि 250 से ऊपर ही नंबर आप मान के चलो कक्षा 6 में, अगर आपको कोई ना कोई सरकारी सैनिक स्कूल चाहिए 250 तो मान के चलो आप। ठीक, नॉर्मल रेंज की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल जो कंडीशन होती है वो छोड़ दो। गुजरात महाराष्ट्र में कई बार कम भी चली जाती है वहाँ के डोमिसाइल बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन जो मेजरली बात रहेगी वो यही रहेगी। और कक्षा 9 में आप मान के चलो 340 नंबर वो स्कोर है जिसपे कोई ना कोई आपके सैनिक स्कूल हाथ लग जाता है। तो इस टारगेट को लेके चलो और तब भी जाके आपका जो सपना है सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का वो पूरा होगा। तैयारी में आप जुटे रहना। अब तो टाइम भी प्रॉपर मिल गया है, 5 अप्रैल को एग्जाम है। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कंटिन्यू रखें। वीर पैक हमारा जो है स्टडी मटेरियल उसको एक्सेस ले लीजिए आप। स्क्रीन पे जो नंबर डायल करके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।